हिमालय जितना रोमांचक और सुंदर है उतना ही रहस्यमय है। अभी हम लोग जहाँ मौजूद है ये रूपकुंड है और रूपकुंड चमोली जनपद के अंदर एक झील है। और मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा है कि रूपकुंड आखिर है क्या। सब लोग ये जानते हैं कि ये एक नरकंकालों की झील है और अभी तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि ये किन के नरकंकाल हैं। चमोली जनपद में जो लास्ट गांव है वाण गांव, वहां से 24 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद आप रूपकुंड पहुंचते हैं। साल था 1942, अगस्त का महीना। अंग्रेजी सरकार में एक फॉरेस्ट रेंजर जिसका नाम हरकिशन मधवाल, वो फॉरेस्ट रेंजर जब अपनी गश्त के दौरान यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक झील है और उस झील में बहुत सारे नरकंकाल हैं। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो अपने आला अधिकारियों तक ये सूचना देता है कि ऐसा कुछ वहाँ पर है। ब्रिटिश हुकूमत क्या करती है कि एक कमेटी सेटअप करती है और शायद वो इस नतीजे पर पहुंचती है, क्योंकि 1942 का वो साल कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चरम पर था, उनको लगा कि शायद जो जापानीज हैं, जो जापान के जो सैनिक हैं, वो शायद उन्होंने ये रास्ता लिया होगा ताकि वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर पाएँ। तो इस हिमालय की इस रेंज से वो यहाँ से गुजर जब रहे होंगे तो उस समय बर्फीले तूफान की चपेट में वो आए होंगे। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध के बाद ये पता किया कि ये बहुत साल अरसे पुराने, मतलब बहुत साल पुराने ये नरकंकाल हैं। तो शायद ये थ्योरी भी गलत हो जाती है। एक और थ्योरी आगे सामने आती है। हम सब लोग जानते हैं कि हिमालय, कैलाश पर्वत और यहाँ त्रिशूली पर्वत और नंदा खूंटी यहीं बगल पर हैं। और कैलाश पर्वत और जो ये त्रिशूली पर्वत है, हम ये कह सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी का निवास स्थान है। और हिमालय की बेटी नंदा देवी जिनको कहा जाता है, और जो कि नंदा देवी जो कि माँ पार्वती का भी एक स्वरूप है, और उनका विवाह भगवान भोलेनाथ जी से होता है। ये उनका ससुराल है। जब वो अपने ससुराल आती हैं नंदा देवी, उनको रास्ते में प्यास लगती है। वो भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल को जब यहाँ पर फेंकते हैं तो पानी यहाँ पर आता है। और उसके बाद माँ नंदा देवी अपना श्रृंगार करती है और उनके रूप के दर्शन, एक तरीके से फिर से वो अपने रूप के दर्शन करती हैं और भगवान भोलेनाथ इस कुंड का नाम रूपकुंड रखते हैं। ऐसी एक मान्यता है, एक पौराणिक गाथा है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो साल 1841 का वो साल जब जनरल जो कि जोरावर सिंह, जो कि कश्मीर का जनरल था, तिब्बत का युद्ध था, तिब्बत के युद्ध के साथ लड़ाई लड़ने के बाद तिब्बत से जब वो वापस लौट रहा था अपनी सेना, अपने लाहौ लश्कर के साथ, तो ये एक तरीके से फैक्ट एंड फिगर बनाया गया कि शायद ये जनरल जो जोरावर सिंह है, शायद उसकी उसकी शायद ये सेना भी, और उसमें शायद वो खुद भी, शायद ये नरकंकाल शायद उन लोगों के हो सकते हैं। तो एक कहानी तो वहाँ तक जाती है। एक और कहानी है, जो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं। एक और कहानी ऐसी है कि कन्नौज के जो राजा थे, राजा जस धवल, उनकी जो धर्मपत्नी थी वो उस समय गर्भवती थी। बहुत खुश थे वो लोग, क्योंकि उसके बाद सिंहासन पर बैठने के लिए एक उत्तराधिकारी तैयार हो रहा था। तो राजा जस धवल को ये लगा कि माँ नंदा देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ उनको आना चाहिए। तो उन्होंने एक गलती ये करी कि अपने लाहौ लश्कर के साथ वो यहाँ आने की कोशिश उन्होंने की। बहुत सारी नृत्यांगनाओं को अपने साथ लाए और इस बात से खफा होकर के, नाराज़ होकर के माँ नंदा देवी ने उनको एक तरीके से श्राप दिया। और ये मान्यता है कि शायद ये राजा जस धवल जो कि कन्नौज के राजा थे, उनके लाहौ लश्कर की उन तमाम सारे लोगों की, जो उनकी टीम में जो लोग आए होंगे उस समय, उनके ये नरकंकाल शायद हो सकते हैं। एक और थ्योरी सामने आती है कि जैसे कोविड जैसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग जानते हैं वो कोविड जैसी महामारी है, एक बीमारी आई, ऐसे शायद एक बसाहट यहाँ रही होगी, कुछ लोग शायद यहाँ रहते होंगे और उस बसाहट के बाद ये हुआ होगा कि एक बीमारी ऐसी आई होगी जैसे कोविड की बीमारी आई, और उसके बाद शायद ये नरकंकाल उन तमाम सारे लोगों के होंगे। लेकिन अभी तक कंक्लूजन में कुछ भी नहीं पहुंच पाए हैं कि ये किन के नरकंकाल है। ये रहस्यमयी रूपकुंड है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नरकंकाल हैं और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा बनी हुई है ये किन के नरकंकाल हैं। ये वही रास्ता है जो मां नंदा देवी जी की जो राजात यात्रा होती है। आप सब लोग जानते हैं कि 12 साल के बाद वो अपने ससुराल पक्ष के लिए, ससुराल के लिए जब वो आती हैं, और हम सब लोग जानते हैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सीला समुद्र और होमकुंड जगह है जहाँ तक वो जो चौसुंगिया खाडू है वो भी जाता है। तो ये वही स्थान है, रूपकुंड का भी स्थान, कि यहीं से होकर के मां नंदा जी की डोली भी यहाँ से जाती है। तो हमारा उत्तराखंड
देवभूमि जिसको कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर, बहुत सारे ऐसे धार्मिक चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं और इस कुंड पे आने की बहुत सारी जिज्ञासा हमारे भी मन में थी। और यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको चमोली जनपद में लास्ट गांव है वाण गांव, वहाँ पहुँचना होगा और उसके बाद आपको 24 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी। और इस रहस्य को जानने के लिए, खैर रहस्य का खुलासा आज तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन रहस्य को हम साक्षात रूप से देख पाए कि असल में यहाँ पर नरकंकाल हैं कि नहीं है, ये आप लोग ज़रूर, आप सब लोग भी ज़रूर आइए और ट्रैक करिए, यहाँ तक पहुँचिए और इस रूपकुंड को ज़रूर देखने के लिए आप सब लोग आइए। आप सब लोगों का अभिवादन है, वंदन है। और इस देवभूमि को समझने के लिए, देवभूमि में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ आप जा सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।